जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान हमारा जो नेवी का INS विक्रांत था, उसने इतना अच्छा प्रदर्शन करा, तब से ही नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देती है और उनको हमेशा कंटिन्यूसली यूज़ भी कर रही है। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा, हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, फिर उसके बाद आया INS विराट, देन INS विक्रमादित्य, जो कि रशिया का सेकंड मेन एयरक्राफ्ट कैरियर रह चुका है और उसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। और अभी हमारा पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है जो है INS विक्रांत। तो अब बात करते हैं INS विक्रांत किस तरीके का कैरियर है। वो एक स्ट्रेटोबार कैरियर है और स्ट्रेटोबार का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टेड रिकवरी कैरियर। और उसके अंदर एक स्की जंप होता है। स्की जंप जो होता है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में हेल्प करता है, और एक अरेस्टेड गियर लैंडिंग होती है जो एक सिंपली वायर से लैंडिंग होती है। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इसके अंदर FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट हो सकते हैं या फिर रफाल मरीन वर्जन। पर जैसा कि हमने देखा कि जो इंडिया है उसने 2 बार अपना जो FA-18 हॉर्नेट है उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि वो रफाल के मरीन वेरिएंट से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होगा और नेवी के अंदर वो इंडक्ट होगा तो उसके अंदर रफाल मरीन ही आएंगे। और तब तक के लिए जैसा कोई सोर्सेज नहीं है कि रफाल का ऑर्डर दिए या नहीं दिए, तब तक के लिए हमारे जो MiG-29 के हैं वही इसी के मेन फाइटर्स हैं। अब बात आती है कि बैटल ग्रुप क्या होता है। बैटल ग्रुप एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलने वाले वॉरशिप्स का जंगी बेड़ा होता है। इसके अंदर 2 से 3 डिस्ट्रॉयर्स, 3-4 फ्रिगेट्स और 2-3 कॉर्वेट्स होती हैं और उसके साथ सबमरीन्स भी होती हैं। और जिस भी कंट्री के पास बैटल ग्रुप होता है उसको ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। और ब्लू वाटर नेवी का मतलब है किसी भी कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट में अपनी नेवी या बैटल ग्रुप को भेज के वहाँ पे अपनी एयर पावर और स्ट्राइक का प्रदर्शन करना। जिस भी कंट्री के पास होता है उसको ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। जैसे इंडिया भी ब्लू वाटर नेवी है, चाइना भी है, अमेरिका तो ब्लू वाटर नेवी के लिए फेमस है। US इज ऑपरेटिंग ओवर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स करंटली, और उनका जो मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरार्ड आर फोर्ड, उसकी भी ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स जो है वो भी अभी ऑर्डर पे चल रही हैं। तो अब बात आती है कि जब हमारा INS विक्रांत बन रहा था उस टाइम हमें यूनाइटेड किंगडम ने अपना क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफर करा था, तो हमने उसे क्यों रिजेक्ट करा। तो उससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री, जब स्ट्रेटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आए थे उससे पहले होते थे स्टोवल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वो बेसिकली होते तो हेलीकॉप्टर्स के लिए डिज़ाइन थे, पर उनमें एडिशनल्स के भी जब का फीचर देके उनको एज ए एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाता था। जैसे कि हमारा INS विराट था, और विक्रांत के अंदर ही हमने बाद में बहुत बाद में जाके स्की जंप लगाया था। अब बात आती है जो स्टोवल कैटेगरी एयरक्राफ्ट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है। अभी आज की डेट में हमारे पास केवल ऐसे 2 ही एयरक्राफ्ट हैं जो वो स्टोवल कैटेगरी से टेक ऑफ कर सकते हैं। एक तो है सी हैरियर जिसको इंडियन नेवी अपने INS विराट में यूज़ करती थी, और दूसरा US का F-35B वर्जन। और उसकी कॉस्ट तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा होती है F-35 की, क्योंकि वो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए जैसे जो स्टोवल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है वो अपना तो टेक ऑफ कर लेंगे स्की जंप की हेल्प से, पर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो थी लैंडिंग की। उसमें अरेस्टेड गियर सिस्टम नहीं होता, तो उसके लिए हमें वर्टिकल लैंडिंग ही करनी चाहिए। तभी स्टोवल की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग। हमने इसीलिए उसको एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को रिजेक्ट कर दिया। पर जो हमारे जो अभी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटोबार, वो जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं स्टोवल कैटेगरी से। क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जो भी इंडिजीनियस बनने जा रहा है, उसके जो वो सिस्टम है वो स्टोवल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है। तो हम जब अगर अच्छी जनरेशन का और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ कर रहे हैं और अगर हम अपने पीछे की जनरेशन में जाएँ तो वो हमारे थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो सकता है। दैट्स वाई वी रिजेक्ट द क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर। फिर अब मेन बात जो आती है इस टॉपिक का जो हमने बनाया था कि INS विक्रांत जो होगा उसके अंदर क्या बैटल ग्रुप में हो सकता है। तो मेन जो अभी देखिए जब तक के लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर अगले साल तक लॉन्च हमारे इंडियन नेवी में नहीं हो जाता कंडक्ट, तब तक के लिए उसका बैटल ग्रुप के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पर अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स एंड हमें पता है कि उसके अंदर 2 डिस्ट्रॉयर्स होंगे, और वो 2 डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं कोलकाता क्लास के या फिर विशाखापट्टनम क्लास के, और 2 से 3 ही फ्रिगेट होंगी जो नीलगिरी क्लास की होंगी या फिर तलवार क्लास की, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और अब बात आती है कॉर्वेट्स की, उसके अंदर 2 कोरा क्लास की कॉर्वेट्स होंगी, और कोरा क्लास के साथ हमें एक और एडिशनल फीचर मिलता है जो कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट है,
वो अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ज़्यादा फेमस है। फिर उसके साथ बात आती है कि उसके साथ सबमरीन कौन सी चलेगी। उसके साथ रशियन की होगी आयरस चक्रा मार्क 3। और आयरस चक्रा 3 जो है वो बहुत ही अपने वर्ल्ड में फेमस है अपने कैपेबिलिटीज़ के लिए और सबमरीन अटैक के लिए। अब फिर बात आती है कि जो हमारे INS अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं, अरिहंत क्लास की सबमरीन्स भी शायद से इसमें इंडक्ट हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जो विक्रमादित्य है उसमें भी इंडक्ट नहीं हुई हैं वो सबमरीन्स, पर हो सकता है फ्यूचर में कभी ना कभी इंडक्ट हो। अब बात आती है उसके अंदर कौन सा टैंकर चलेगा बैटल ग्रुप के साथ। उसके साथ होगा INS ज्योति या फिर दीपक क्लास का टैंकर, जो उसको बैटल ग्रुप और फ्यूल प्रोवाइड करेगा पूरे बैटल ग्रुप को, और उसको रेंज दे सकती है। चलिए अब कुछ बात करते हैं हमारा जो INS विक्रांत है उसके स्पेक्स क्या क्या हैं। उसकी जो 40,000 टन का वजन है, और उसके वजन को हम नेवी के फॉर्म में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और उसकी अब बात की स्पीड, उसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर की, जो कि काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है। अब बात आती है जो हमारा INS विक्रांत है उसकी फूड सप्लाईज, फ्यूल और मैन पावर के साथ रेंज क्या होगी। उसकी रेंज होगी 15,000 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। और 15,000 किलोमीटर की रेंज जो है इतनी काफ़ी ज़्यादा है कि वो अगर इंडियन ओशन से भी निकलता है तो एक बार में वो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर तक है। अब बात आती है जो हमारा फ्यूचर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि INS विशाल, उसका फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता है। वो जो एयरक्राफ्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली या फिर 5th जनरेशन नेवल वर्जन ऑफ AMCA से वर्क करेगा या फिर TBTF के साथ। तो उसी के साथ साथ जो हमारा INS विशाल है वो कैटोबार सिस्टम के साथ होगा। और आपको बता दूं जो कैटोबार सिस्टम होता है ये स्ट्रेटोबार से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम होता है। इसके अंदर कैटापुल्ट सिस्टम होता है जो कि एक गुलेल या फिर स्ट्रिंग शॉट की तरह एयरक्राफ्ट को भेजता है दूर, और उससे काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और हम ऐसी काफ़ी सारी वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो हमारे चैनल में चले जाइए, और उस चैनल के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए और नई नई वीडियोज़ के लिए इंस्पिरेशन देता है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।